झारखंड बनाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 को 15 नवंबर को झारखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। और कल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में घोषित करते हुए जनजातीय समुदाय को भी गौरवान्वित किया है। और साथ साथ कल झारखंड राज्य की स्थापना का दिवस भी है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अब फर्क साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है। हर एक क्षेत्र में देश विकास कर रहा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास कार्य हो रहे हैं, विरासत का सम्मान हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंच रही है। और बहनों और भाइयों, दूसरी ओर झारखंड विपन्न हुआ है पिछले 5 वर्ष में। झारखंड की स्थिति क्या है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। पहले नया भारत याद करिए, कांग्रेस आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र में सरकार थी और उस समय जब पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित आतंकवाद घुसपैठ करता था, देश के अंदर आतंकी विस्फोट होते थे, मैं और रविंद्र पांडे जी जैसे लोग संसद में आवाज उठाते थे, तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा की खातिर ये लोग संबंध दांव पे लगाकर संबंधों को बनाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे लगाते थे। और आज का भारत है, अब पाकिस्तान का कोई आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है तो उसको जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया जाता है और दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं जा पाएगा। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व आपके पास है। आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त कर दी। अभी मुझे यहां पर डॉक्टर प्रहलाद बड़वाल जी कह रहे थे कि जनसंघ के समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बहनों और भाइयों, जनसंघ के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय भी एक नारा गूंजता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और यह नारा लगता था। आज मोदी जी ने हकीकत में बदल दिया है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी है, आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम कर दिया है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अग्रसर सरकार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, आतंकवाद हो या नक्सलवाद, उग्रवाद हो या आतंकवाद, इन सब की समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करते हुए 140 करोड़ भारतवासियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। बहनों और भाइयों, आज आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हाईवे, रेलवे,
एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की एनडीए सरकार कर रही है। कल ही आपने देखा होगा बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री जी ने एम्स का शिलान्यास किया। हर घर नल की योजना भी बन रही है। ये काम कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की यूपीए सरकार भी कर सकती थी, लेकिन बहनों और भाइयों उन्होंने नहीं किया। आज देख रहे होंगे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष में बनाए। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन दिया। 12 करोड़ किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस के समय, आरजेडी के समय और पिछले 5 वर्ष में झारखंड के अंदर आपने देखा होगा जो गरीबों के लिए मोदी जी भेजते हैं सब टकार जाते हैं। ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा डकार जाती है। कांग्रेस के एक सांसद के घर में 350 करोड़ रुपए मिले, नोट का पहाड़ मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के एक मंत्री के घर में 35 करोड़ रुपए मिले। ये पैसा क्या कांग्रेस, आरजेडी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का है क्या? नहीं, ये पैसा झारखंड का पैसा है, आप सबका पैसा है। वे चंद लोग लूट करके अपने घर को भरने का काम कर रहे हैं। इनकी इस डकैती को रोकने के लिए और डबल इंजन सरकार का क्या लाभ होता है उसका एहसास कराने के लिए मैं आया हूं आपके पास। उत्तर प्रदेश में भी यही जंगल रास्ता जो आज झारखंड के अंदर है, 2017 के पहले वहां भी लव जिहाद की घटनाएं घटित होती थी। वहां भी कर्फ्यू और दंगा होता था। वहां पर भी लैंड जिहाद होता था। आज उत्तर प्रदेश में न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है, न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में सब चंगा है। बहनों भाइयों, विरासत का सम्मान कैसे होता है? देखो, जो काम 500 वर्षों के लिए, जिस कार्य के लिए हिंदू समाज लड़ता रहा था, एक ही बात कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, यही बोलते थे ना। और देखो, कांग्रेस 65 वर्ष में नहीं कर पाई। आरजेडी तो राम मंदिर का विरोधी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मंदिर की विरोधी थी, और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई। मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 वर्ष में अयोध्या की समस्या का समाधान हो गया। रामलला फिर से विराजमान हो गए। बहनों और भाइयों, आज झारखंड के अंदर ये जो इंडी गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार कार्य कर रही थी, यह आपस में लड़ाने का काम कर रही है। संथाल को मुंडा से लड़ाएगी, पासवान को मुसहर से लड़ाएगी, जाति को आपस में लड़ा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, आपकी जमीनों को कब्जा करवा करके आपके संसाधनों पर लूट खसोट करवाएगी। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बटे थे बहनों और भाइयों तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था।
पटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए पटे थे तो कटे थे, पटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो, और यह काम केवल भाजपा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए श्री रविंद्र कुमार पांडे जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उन्हें उतारी है। एक वरिष्ठ नेता है, संसद में झारखंड के लिए लड़ते थे, यहां की रेलवे के लिए, यहां के हाईवे के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की पान और बेटियों के सम्मान के लिए वे लगातार आवाज बुलंद करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना करके फिर से बेरमो विधानसभा क्षेत्र के भाग्य की बदलने के लिए उन्हें चुनाव में फिर से उतार करके इस क्षेत्र के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रविंद्र कुमार पांडे और मैं दोनों संसद में साथ साथ हम लोग एक साथ रह करके काम करते थे। मैं देखता था किस मजबूती के साथ लड़ते थे वहां पर। और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं आपसे विनती करने के लिए, आपसे यही विनती करने के लिए आया हूं। रविंद्र कुमार पांडे जी को भाजपा ने, यहां पर जेडीयू ने, एलपीजी ने अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ मिला करके बोलिए, बैरमो से रविंद्र कुमार पांडे जी को और गोमियों से श्री लंबोदर महतो जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ मिला करके बोलो, दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ मिला करके बोलिए। सभी सहमत हैं? विजयी बना के भेजेंगे। 20 नवंबर को एक होकर के कमल को जिताने का काम करेंगे। दोनों हाथ मिला करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की